आज दिन भर की सबसे बड़ी खबरें प्रस्तुत है आपके सामने। औरंगजेब कब्र विवाद के बीच नागपुर में लागू हुई धारा 163, कमिश्नर ने कहा घर से न निकले लोग। नागपुर महाराष्ट्र में औरंगजेब के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर दो गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद शहर में बीएनएस की धारा 163 पूर्व में धारा 144 लगा दी गई है। पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। नागपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अफवाह के चलते हिंसा फैली है और लोग बेवजह घरों से बाहर न निकले। औरंगजेब की कब्र पर विवाद को लेकर नागपुर महाराष्ट्र में सोमवार को हुई हिंसक झड़पों में 20 पुलिसकर्मियों समेत 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि अब तक करीब 65 दंगाइयों को हिरासत में लिया गया है। गौरतलब है कि अराजक तत्वों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ व आगजनी की और घरों पर पथराव किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों से प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करने की अपील की है। ट्रंप ने पीएम मोदी का पॉडकास्ट किया शेयर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी वैज्ञानिक लेक्स फ्रिडमैन के साथ 3 घंटे लंबे पॉडकास्ट इंटरव्यू को शेयर किया है। इस चर्चित पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले कार्यकाल में उनके साथ की कई यादों का जिक्र किया है। जब सुनीता विलियम्स धरती पर लौटेंगी तो सबसे पहले उनके साथ क्या होगा। ह्यूस्टन स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने बताया है कि जब अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती लौटेंगे तो उनकी बेहतरी के लिए उन्हें कुर्सी पर बिठाया जाएगा। जब ये दोनों वापस आएंगे तो उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार तुरंत फिर से ढलना पड़ेगा। वहीं कान के अंदर स्थित वेस्टिबुलर अंग शरीर को संतुलित रखने में मदद करेगा। धरती वापसी पर सुनीता विलियम्स को इन समस्याओं का करना होगा सामना। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती वापसी पर बेबी फीट, दृष्टि को स्थिर करने, मस्तिष्क भ्रमित होना, चलने और मुड़ने में दिक्कत समेत कई समस्याएं हो सकती हैं। बेबी फीट का मतलब है कि अंतरिक्ष यात्रियों के तलवों की त्वचा का मोटा हिस्सा निकल जाता है और उनके तलवे बच्चे की तरह मुलायम हो जाते हैं। आर्मी छोड़कर भाग रहे पाकिस्तानी सैनिक, मजदूरी करने जा रहे सऊदी अरब, कतर, कुवैत। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 2500 सैनिकों ने लगातार सेना पर हो रहे आतंकवादी हमलों और सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंता के बीच सेना छोड़ दी है। ये सैनिक सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई में मजदूर के रूप में काम करने के लिए भाग गए हैं। मामले पर पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। कोहली से पूछा गया किस गेंदबाज का सामना करना सबसे मुश्किल लगता है, उन्होंने दिया जवाब। विराट कोहली से एक इवेंट में पूछा गया कि उन्हें किस गेंदबाज का सामना करना सबसे मुश्किल लगता है। कोहली ने जवाब दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जसप्रीत बुमराह सभी फॉर्मेट में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। उन्होंने आईपीएल में मुझे कई बार आउट किया है। नेट पर भी हम आमने सामने होते हैं तो मैच जैसा ही लगता है। धोनी ने बताया किन गेंदबाजों के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी करना लगता है मुश्किल। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से एक कार्यक्रम में पूछा गया, आपको किस गेंदबाज के खिलाफ बल्लेबाजी करना सबसे ज्यादा मुश्किल लगा है। इस पर धोनी ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन का नाम लिया। गौरतलब है कि आईपीएल में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन दोनों कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के लिए खेलते हैं। जियो हॉटस्टार पर नहीं होगी आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग। जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार के विलय के बाद लॉन्च हुए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आईपीएल की फ्री स्ट्रीमिंग नहीं होगी। अब यूजर्स को जियो हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान जारी किए गए हैं। गौरतलब है जियो सिनेमा ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स के तहत 2 सालों तक मुफ्त स्ट्रीमिंग दी थी। एडिलेड में भीषण गर्मी में रमजान के दौरान खेलते हुए पाक मूल के क्रिकेटर की हुई मौत। ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में शनिवार को 41.7 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्रिकेट खेलने के दौरान मैदान में पाकिस्तानी मूल के एक क्रिकेटर की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 वर्षीय जुनैद जफर खान रमजान के दौरान क्रिकेट खेल रहे थे। एडिलेड टर्फ क्रिकेट एसोसिएशन के नियमों के मुताबिक 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर मैच रद्द कर दिए जाते हैं। चांदी में निवेश करने पर 3 से 4 महीनों में हो सकती है 20% तक की कमाई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांदी में निवेश करने पर 3 से 4 महीनों में 20% तक की कमाई हो सकती है। अनमोल ज्वेलर्स के एमडी किशोर रनवाल ने कहा, चांदी की कीमत 4 से 5 दिनों तक 1,03,000 रुपए पर बनी रहती है तो इसमें नई तेजी दिख सकती है। निर्मल बंग के कुणाल शाह के मुताबिक अभी चांदी में निवेश करने का अच्छा मौका है।
ट्रम्प के रेसिप्रोकल टैरिफ से किन शहरों के आएंगे बुरे दिन, किन्हें हो सकता है फायदा। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ से भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों को सबसे अधिक नुकसान हो सकता है और टाटा मोटर्स व संवर्धन मदरसन जैसी कंपनियों के लिए यह चिंता का विषय है। वहीं अमेरिका के वीजा नियमों में बदलाव से इन्फोसिस व टीसीएस जैसी भारतीय आईटी कंपनियों को फायदा मिल सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम अदानी और उनके भाई राजेश को अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर की कीमतों में कथित हेरफेर से जुड़े गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के एक केस से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अदानी को 2012 के 388 रुपए करोड़ के इस धोखाधड़ी मामले में राहत नहीं मिली थी।